बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हालात व वाक़यात पे मबनी प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। आज जम्मू कश्मीर में हम मामूल के मौज़ूआत के अलावा हम बात करेंगे शोपियान इलाके की। अमूमन हम शोपियान इलाके को इनकाउंटर्स के हवाले से ही कवर करते आए। बागात और बगीचों में क्या कुछ सूरत हाल है उस पर हमारी नज़र कम जाती है, लेकिन आज हम शोपियान को जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि मोहल्ला कमेटी ने आज एहतजाज किया। कहा 18 और 25 साल के बीच में जो बच्चे हैं वो ड्रग एडिक्शन में मुलविस हैं। उन्होंने आज एहतजाज किया और पुलिस इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील है। तफसील ज़रा देर बाद। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स की मीटिंग आज मुनक्किद हुई। फैसला हुकूमत ने सादिर करना है। क्या कुछ तफसीलात है? सिविल सेक्रेटरीट में 11:30 बजे आज सुबह मीटिंग मुनक्किद हुई। श्रीनगर से न सिर्फ एडवाइज़र भटनागर बल्कि कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एम्प्लॉयमेंट सौरभ भगत भी मौजूद थे। क्या कुछ हुआ, तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। इसके अलावा मामूलात के मुताबिक आज हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने अपनी डिग्रियां मुकम्मल करने के बाद जब नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो सरकार के पास पॉलिसी कहां पर है, जब आपने फार्मासिस्ट को देखना होगा। और शहर के दूर दराज इलाकों में आज भी एहतजाज हुए। इधर स्वाइन फ्लू के हवाले से मामलात है, बर्ड फ्लू जो मामला इस वक्त पट्टन और कुपवाड़ा में पहुंच गया, और किन किन इलाकों में अब एनिमल हस्बेंड्री की टीम रवाना की गई, तफसीलात जरा देर बाद। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, शहर श्रीनगर के पुलिस स्टेशन सदर के अकब में जम्मू कश्मीर पुलिस पर हुए हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान ने संजीदा नोटिस लेते हुए 3 अफसरान का तबादला अमल में लाया गया। पुलिस स्टेशन सदर तारिक अहमद का तबादला अमल में लाया गया और उनकी जगह अब कमांड इफ्तिखार अहमद संभालेंगे। शेख वकील का तबादला रंगरेट चौकी से अब छानापोरा चौकी कर दिया गया। यहां राकेश पंडिता जो है वो जिम्मेदारी निभाएंगे, जबकि शेख वकील जो है वो डीओ छानापोरा तैनात कर दिए गए। क्योंकि उवैस अहमद पहले ही डीओ तैनात रह चुके हैं छानापोरा में, वो इंस्पेक्टर हालिया दिनों में बने हैं। उन्हें अपनी एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा सा इंतजार पुलिस कंट्रोल रूम में करना होगा। नाज़रीन, इस हमले के बाद अब न सिर्फ शहर श्रीनगर सदर जिला मकामात पर नाका चेकिंग का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया। शहर के अंदर और बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस आज खुद इसकी निगरानी कर रहे थे। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी और सीनियर पुलिस अफसरान आज खुद शहरी खास, सिविल लाइन्स, पाइन एरियाज और लो लाइन एरियाज में नाका चेकिंग का सिलसिला तेज कर दिया गया। यहां तक कि नाका चेकिंग से गुजरने के लिए कई जगहों पर आपने देखा होगा त्राल, लाल चौक में शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाते हैं। यह मामला उस वक्त सामने आया जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की तरफ से एक के बाद दीगरे जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ पर कई जगहों पर हमले किए गए। हमलों के बाद शहर की तस्वीर कदर मुख्तलिफ तरीके से बयान कर रही है। इधर जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया के हवाले से गुलमर्ग में कल से बाज़ाब्ता तौर पर खेलों का आगाज होगा। सिक्योरिटी के इंतजाम भी गुलमर्ग, पहलगाम और आसपास के इलाकों में मुकम्मल कर दिए गए। न सिर्फ गुलमर्ग में खेलो इंडिया के हवाले से दूसरे सयाती मकामात पर भी सिक्योरिटी कवर को मजीद सख्त कर दिया गया। नाज़रीन, ब्रेकिंग खबर जो अभी डेवलप हो रही है जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के जंगलात इलाके से, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ ने सुबह सुबह मिलिटेंटों के छिपने के बाद इलाके का वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अभी मिली इतलात के मुताबिक अनंतनाग के इस इलाके में 2 मिलिटेंटों को मारा जा चुका है। आज अलल सुबह नमाज फजर के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ ने खुसूसी इतला मिलने के बाद जंगलात का वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन के मुताबिक इलाके में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज या नीम फौजी दस्तों को देखा गया, जिसके बाद इब्तिदाई इतला में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी किया, जिससे बाद में उन्होंने इरेज कर दिया। और उसको हटाने के बाद अभी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कंफर्म किया कि फॉरेस्ट एरिया में, जो कि शालगुल फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर 2 मिलिटेंटों को अभी तक मारा जा चुका है। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी था। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग, शोपियान, पुलवामा, त्राल, अवंतीपोरा और मुतअद्दिद इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ ने गुज़श्ता 2 बरसों से लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान बड़ी तादाद में मिलिटेंटों को या तो गिरफ्तार किया या मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में मारे जा चुके हैं। लेकिन शालगुल फॉरेस्ट एरिया में आखिरी इतलात मिलने तक जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी था। और नाज़रीन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज श्रीनगर में अपनी छापामारी मजीद तेज कर दी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज सुबह पारिमपोरा श्रीनगर में एक निजी शोरूम पर
ज़बरदस्त छापामारी की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कागजात भी उन्होंने जब्त किए। इधर शाम देर गए राजबाग में एक निजी शोरूम पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापामारी कर दी। ताहम छापामारी के बाद मालूम हुआ कि इस इलाके में जो वहाँ पे शोरूम मौजूद है वहाँ पर कई अहम दस्तावेजात को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरान ने अपनी तहवील में लिया। आखिरी इतलात मिलने तक राजबाग के एक निजी शोरूम पर छापामारी का सिलसिला लगातार जारी था। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब हम बात करते हैं बुनियादी मुतालबात पानी, बिजली, सड़क की, लेकिन ज़रा देर बाद फिलहाल सियासत का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़फ़र मनहास, जो कि साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रह चुके हैं, उन्होंने आज गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क और ज़रा इब्लाग की दीगर टीमों के साथ बातचीत के दौरान कहा, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की खूबसूरती को अवामी दहलीज तक लाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, जिसके लिए सबसे बड़ी बात होगी फिलहाल विधानसभा या असम्बली के इंतखाबात फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को चेक करने चाहिए। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों में अपनी पार्टी ने वसी पैमाने पर अपनी नुमाइंदगी और मेंबरशिप ड्राइव मजीद तेज कर दी। आज वची हल्के से आए हुए कई सियासी वर्करों ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। आपको याद होगा कि शेखबाग श्रीनगर में लगातार अपनी पार्टी में कई सियासी लीडरान का, वर्करों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। बेशतर लीडरान अपने आप को या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्ता बताते हैं। इलेक्शन जो हैं वो जमहूरियत की जान है। इलेक्शन जितनी जल्दी हों इतना बेहतर है, क्योंकि एक गैर सियासी निज़ाम में लोगों के मसाइल जो हैं एक तो वो हल नहीं होते, दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी है या जो सरकार है उसका और आवाम का वो राब्ता नहीं बन पा रहा है जो बनना चाहिए। जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, डिलिमिटेशन का हमने पहले भी कहा है, हम आज भी ये कहेंगे, डिलिमिटेशन के लिए ज़रूरी है कि ये साफ़ भी हो, शफाफ भी हो, और ये ना सिर्फ साफ़ और शफाफ हो बल्कि लोगों को लगे कि जो डिलिमिटेशन हो रहा है उसमें किसी तरह की जानबदारी से काम तो नहीं लिया जा रहा है, उसमें जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो तवाज़ुन है उसका भी ख्याल रखना है। और कहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं इनकी तराश खराश उस अंदाज से तो नहीं हो रही है जिससे किसी एक ख़ास ग्रुप या एक ख़ास मकतब फ़िक्र को फ़ायदा पहुँचे। हम तो उसके ख़िलाफ़ हैं। ये बिल्कुल साफ़ शफाफ होना चाहिए और जितनी जल्दी नाज़रीन, 2 साल कबल जम्मू कश्मीर पुलिस के DYSP अमान ठाकुर को जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में मिलिटेंटों ने एक हमले के दौरान हिलाक किया था। आज उन्हें पुलिस अफसरान की मौजूद में ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सीनियर पुलिस अफसरान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में DYSP अमान ठाकुर का रोल इंतहाई अहम रहा और उन्होंने मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशनों में निडर सिपाही की तरह हिस्सा लिया। रोज़ 2019 को में एक इनकाउंटर के दौरान DSP अमन ठाकर और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस व कुछ मिलिटेंट्स के दरमियान में एक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें 3 मिलिटेंटों को जो है उसमें मारा गया था। और इसी लड़ाई के दौरान जो है DSP अमन ठाकर ने शहादत जो है वो हासिल की। हम सबको उनकी बहादुरी और उनकी दिलेरी और जिस लीडरशिप से उन्होंने जो उस ऑपरेशन को जो है लड़ा और जो है उसमें उन्होंने काम किया, उस पर हमें फ़ख्र है सबको और उसमें नाज है। हम उनकी यूम शहादत आज मनाते हैं और उसमें जो उनको खराज अक़ीदत जो पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, अब करते हैं जम्मू कश्मीर में आज हम एक अहम मौजू पर बात। ज़रा देर जम्मू कश्मीर को आपको सियासत और कन्फ्लिक्ट से बाहर लिए चलते हैं। थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना होगा कि जब हम बात करेंगे तो ये समाज के लिए बेहतर होगा। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान की हमेशा हम पहाड़ी पसमानदगी, इफलास, मुसीबत और परेशानियां ही हमेशा से ग्राउंड रिपोर्ट में हिस्सा बनती हैं। लेकिन आज आपको इस इलाके में मकामी लोगों की रुदात सुनाते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में बहुत सारे लड़के कमोबेश जिनकी उम्र 18 से 25 बरस के बीच में बताई जाती है, बदकिस्मती से ड्रग एडिक्शन के शिकार हुए हैं। आज जामिया मस्जिद के आसपास में मकामी लोगों ने एहतजाज किया। यह एहतजाज अब की बार पानी, बिजली, सड़क को लेकर नहीं, शिक्षा या सेहत के महकमे को लेकर नहीं, बल्कि एहतजाज जो था
یہ سماجی کاموں میں جو اس وقت نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تھا، بدقسمت سے آج کا نوجوان کسی اور سمت کی اور جانے لگا ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ جب تک جموں کشمیر میں ہم سب لوگ انفرادی طور اجتماعی طور اپنے گھروں سے اس چیز کی شروعات نہیں کریں گے، تب تک اس طرح کے معاملات کو روکنا کافی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جامعہ مسجد میں مقامی دکانداروں نے بھٹوں کا باضابطہ طور پر علاقہ نامزد کیا اور کہا کہ یہاں پر جو ترجمان ہیں مقامی یونین کے صدر بھی ہیں عثمان تورے، ان کے مطابق علاقے میں ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے بچوں کا مستقبل مخدوش یا تاریک ہونے کا بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے فوری طور پر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ علماء اور خطیب حضرات کی مداخلت چاہی تاکہ شوپین کے اس علاقے میں ڈرگ ایڈکشن کی وبا سے نوجوانوں کو بچایا جا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا اننت ناگ اور اس کے بعد سوپور، بارہمولہ متعدد علاقوں میں جموں کشمیر پولیس نے بھی کوششیں کی، سرکار نے بھی کوششیں کی، لیکن اگر آپ کو کوچنگ سینٹرز کے باہر کی تصویریں دکھائیں گے، اگر آپ کے بچوں نے باہر داخلہ حاصل کرنا ہے تو عذرائے انسانیت بچوں پر قریبی نظر رکھیں۔ کیا پتہ آپ کا بچہ کوچنگ سینٹر پہ واپسی کرنے کے بعد اور کیا کچھ ساتھ لے کر آیا ہے۔ مقامی لوگوں نے پرامن طور پر جموں کشمیر کی LG انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شوپین سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ جو ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو یہ جامعہ کا کمپلیکس پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کتنا ڈرگ ہو رہا ہے، یہاں کتنے بچے آتے ہیں دن میں رات میں ڈرگ کرتے ہیں یہاں پہ۔ تو ہم نے آج تک بھی بہت بار اپیل کی ہے ایڈمنسٹریشن سے، اس پہ آپ کوئی فلفور قدم اٹھائے، لیکن آج تک وہ قدم ہم نے دیکھا ہی نہیں، انہوں نے کبھی اٹھایا کہ نہیں۔ تو اب ہم گزارش کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے، SSP صاحب سے کہ اس پہ آپ کوئی فلفور اچھا قدم اٹھائے تاکہ یہ جو ہمارا یوتھ ہے، جو بچے ہیں، وہ اس ڈرگ سے بچ جائے۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار یہاں پہ پروٹیسٹ کیا، یہاں پہ ہم نے ٹین بھی لگایا تھا، لیکن اس کا کوئی انجام نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ایکشن ہوا۔ لیکن آج ہم مجبور ہو گئے یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اور ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ آئے، اور ہم ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی طرف فوری طور کوئی قدم اٹھایا جائے، کیونکہ یہ جو یہاں پہ بچے آتے ہیں یہ ہماری بھائی ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں۔ اگر اس پہ ایکشن نہیں ہوا تو ہماری فیوچر جنریشن ہے وہ پوری ختم ہو جائے گی۔ اور پلیز مہربانی کر کے اس پہ فوری طور کوئی ایکشن کیا جائے، اور یہ جو ڈرگ یہاں پہ مافیا بنا ہوا ہے اس پہ کوئی فوری طور ایکشن کیا جائے، اور کر رہے ہیں لیکن اور بھی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب برڈ فلو کی خبر تھوڑی دیر بعد۔ اب آپ کو فی الحال تازہ تصویریں دکھاتے ہیں۔ یہ ہے قصبہ ترال کا علاقہ۔ یہاں کانگریس کے سینئر لیڈر و جنرل سیکرٹری سریندر سنگھ چنی نے آج خصوصی دورہ کیا۔ دورے کے دوران پانی، بجلی، سڑک اور صحت سے جڑے معاملات کو ارباب اقتدار میں نوٹس میں لانے کا چنی سنگھ نے اندیا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ فوری طور پر ان معاملات کو ڈپٹی کمشنر پلوامہ کی نوٹس میں لائیں گے۔ ناظرین، ترال کو گرین بنانے کے لیے اب ADC کی طرف سے کوشش جاری ہے۔ ADC پلوامہ شبیر احمد رینا کی قیادت میں پلانٹیشن ڈرائیو کا مہم آج ترال سے باضابطہ طور پر شروع ہوا۔ اس سے قبل بانڈی پورہ، بارہمولہ، گاندربل، بڈگام اور دیگر علاقوں میں بھی سول اور پولیس انتظامیہ کی طرف سے پلانٹیشن ڈرائیو کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ اس موسم میں زیادہ سے زیادہ پودے اگائے جا سکیں، جس سے ماحول کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ اگلی تصویریں بھی جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام سے ہیں، جہاں پر بہت سال قبل ہیلتھ سینٹر تعمیر کیا گیا، لیکن ہیلتھ سینٹر میں تعمیر کرنے کے بعد مقامی لوگوں نے JK گلستان نیوز نیٹ ورک کے نمائندے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک ڈاکٹر بھی یہاں پر تعینات ہوتا تو معاملات حل ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے بیماروں کو واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ انہوں نے سرکار سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اگر ہیلتھ سینٹر گامس میں یہ گھن سہولت خاطر، مطلب اگر نارمل انجری گھنس اچانک انجری تمس پیون ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کۄلگوم گژھُن ٹریٹمنٹ خاطر، یتھ ام سٹاف کہیں موجود یا کلب دت۔ وہ اگر سوال کرنے آئے صبح یوتھن یم کس سٹافس دوٚپ أسۍ ہسا چھِ یِوان ژٔنٛدٕروار یوٚتھَن یا بۄدوار یِوان گھنٹس 2 گھنٹن ٹوٹل 2 گھنٹہٕ بعد ہیلتھ سینٹر بند۔ تمہ باوجود یہ ڈرگز زیادہ، یہ ڈرگز گژھان زیادہ، یہ ڈرگ کرنے خاطر آمت استعمال کرنے۔ ییٚلہِ زن ونکیٚس SHO صٲب DSP صٲب موقعس پٮ۪ٹھ آو، تٔمۍ کوٚر تٔمۍ دِژ نظر، تٔمۍ تُل ییٚتہِ تِم چیٖز حظ، سریج تُلن یا باقی وغیرہ تُلن۔ تُہۍ وٕچھِو حظ یتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، یہ ہیلتھ سینٹر چھا ڈرگز خٲطرٕ کِنہٕ یہِ چھُ کٲنٛسہِ سہوٗلیت خٲطرٕ؟ ناظرین، برڈ فلو کے حوالے سے اچھی خبر اب نہیں آ رہی ہے۔ اب شمالی کشمیر کے پٹن علاقے سے دیر گئے اطلاع ملے کہ علاقے میں ڈیڈ کاؤز یا مردہ کموں کے اب جو نمونے حاصل کیے گئے ان میں برڈ فلو کا
कहीं ना कहीं चांस नजर आ रहा है। इस ज़मन में पटन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर पर हरकत में आकर इस एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया। बताया जाता है कि रेड जोन इलाका जो है उसमें आम लोगों की आवाजाही पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद हो सकती है। इधर गुलगाम कुपवाड़ा में भी डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई, जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री के अफसरान को हिदायत जारी की कि गुलगाम और आसपास के इलाके में जो नमूने हासिल किए गए हैं उनकी रिपोर्ट आने तक इलाके में आम लोगों की आवाजाही और खाने पीने, खासकर अगर आपने मुर्गा या मटन का इस्तेमाल करना है फिलहाल उसको तर्क करें ताकि इस तरह की बीमारी से नजात पाया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने मजीद तफसीलात देते हुए बताया, रिसेंटली हमारे पायरपोरा, गुलगाम और डिस्ट्रिक्ट रेजी के अहाते में कुछ क्राउज़ का जो डेड बॉडीज़ मिली थी उनका हमने सैम्पलिंग करवाया और उसके बाद जो है उनके टेस्ट जो है पॉजिटिव आए हैं और जिसके सिलसिले में जो SOP के मुताबिक हमने एक ऑर्डर निकाला हुआ है ताकि उसमें हमने 1 किलोमीटर जोन जो उसके नज़दीक है इन्फेक्टेड जोन करार दिया है और उसके बाहर जो है अलर्ट जोन जो है अप टू 10 किलोमीटर्स ऑफ द रेडियस जो है हमने डिक्लेयर किया हुआ है। और बाज़ाब्ता कल जो हमने ऑर्डर इशू किया है उसमें बाज़ाब्ता SOP को डिटेल तरीके से हमने वाज़े किया हुआ है और हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की रैपिड रिस्पांस जो टीम्स बनाई हुई हैं ऑलरेडी उनको मुतहरिक किया गया है और वो जो इस जोन में है बाज़ाब्ता नज़र रखे हुए हैं और जो डिसइंफेक्टेंट्स या फ्यूमिगेशन वगैरह जो है उसको भी सप्रेज चल रही है। और लोगों को भी मेरी तरफ से आपके माध्यम से मैं एक काशन कन्वे करता हूं कि वो एहतियात करें और जो भी अगर कहीं भी ऐसा कोई उनकी नोटिस में कोई केस आए जिसमें उनको शक व शुबा हो तो तुरंत जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया जाए। नाज़रीन, श्रीनगर में आज नाज़िम सियाहत डॉक्टर GN यत्तू ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब की बार हम सीज़न को बेहतर मानते हैं और काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अब की बार नए रिवायती और सिलसिलेवार प्रोग्रामों को जारी रखा जाएगा ताकि सयाहों का फुटफॉल ज़्यादा हो और यहाँ की इक़्तिसादी हालत को बेहतर किया जा सकता है। कि जैसा कि आप जानते हैं कि खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा इवेंट है, नो डाउट इट इज़ अ सपोर्ट्स इवेंट, लेकिन ये सयाहत से बिल्कुल टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है। और गुलमर्ग में चूँकि ये टूरिज़्म से ये हो रहा है, इवेंट हो रहा है, 25 तारीख को जो है इसका जो है स्टार्टिंग होगा, लेकिन 26 तारीख को ये बाज़ाब्ता फॉर्मली जो है इसका इनाग्रेशन होगा। दुनिया भर से लोग इसको देखते हैं और यहाँ मुल्क से और यहाँ जम्मू कश्मीर से कम 1000 के करीब इसमें एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तो सपोर्ट्स का है ही है, इसमें ऑलमोस्ट 9 सपोर्ट्स के करीब जो है इवेंट्स हो जाएंगे जिसमें डिफरेंट सपोर्ट्स इवेंट होंगे। इसके अलावा जो इसके ज़रिए से हमें टूरिज़्म को पब्लिसिटी मिलती है वो थ्रू आउट वर्ल्ड मिलती है और पूरे मुल्क में जब यहाँ से लोग देखते हैं इसको या यहाँ से जो हमारे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जब वो जाते हैं वो एम्बेसडर बन करके एक मैसेज ले जाते हैं कि यहाँ कश्मीर में कितना अच्छा है, उनको देखने को मिला है, बर्फ़ कितनी अच्छी है, यहाँ की मेहमान नवाजी कितनी अच्छी है। तो इस हवाले से सारे के सारे अरेंजमेंट जो है वो गुलमर्ग में किए जा चुके हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़रिए से इन कोलाब्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं। वेदर एडवाइजरी ज़रूर है, उसके हवाले से भी जो है तैयारियाँ सारी हो चुकी है। नाज़रीन, यह इलाका शुमाली कश्मीर का डांगरपोरा इलाका जो कि सोपोर में पड़ता है। इलाके में आज ब्लॉक दिवस की तकरीब के सिलसिले में मकामी पंचों और सरपंचों, DDC और BDC ने इस मौके पर प्रोग्राम में शिरकत की। दूर दराज इलाकों से आए हुए लोगों ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया, लेकिन ज़रा इनकी फरियाद सुनिए। मकामी लोगों ने कहा इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद कराना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने कहा कि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम में मुतअद्दिद नारे लगवाए गए थे उन्हें अमलाया नहीं गया और जो वादे किए गए वो शराब साबित हुए। एक तरफ जहां लोगों ने ऐसे ब्लॉक दिवस के प्रोग्राम की तायीद की, तारीफ़ की, वहीं मकामी लोगों में से कुछ लोग नाराज़ हैं, मायूस हैं। वो कहते हैं इस तरह के प्रोग्रामों का इनकाद अमली तौर पर बाद में आम लोगों को इसका इस्तेफादा हासिल ही नहीं होता है। ये मीटिंग ही हुई, किसका कोई अभी तक कोई हल निकला? कहीं कुछ मसला हल हो गया, कोई काम हो गई, सिर्फ वक्त ज़ाया हो गया। बड़े जो अफसरान होते हैं वो किसी मीटिंग में नहीं हाजिर होते हैं। छोटे लेवल के मुलाजिम आते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं होता, वो क्या कर सकते हैं? इस मीटिंग में बड़े बड़े अफसर होने चाहिए जिनसे काम मौके पर हल हो जाएंगे। कहाँ को कोई अफसर नहीं आता है, जो जमीनी सतह पर कुछ नहीं हो रहा है, बस टाइम वेस्ट। अब क्या कहेंगे LG से, क्या कहेंगे? LG से ये कहेंगे अगर ये करना है उनको पहले स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकालने चाहिए, बड़े बड़े अफसर।
नाज़रीन है श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी और आज भी एहतजाजी सिलसिलों का बुनियादी सहूलियात और एम्प्लॉयमेंट को लेकर जारी रहा। हॉर्टिकल्चर जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने आज अपना एहतजाज दर्ज किया। हॉर्टिकल्चर ट्रेनीज के मुताबिक उन्होंने तरबियती कोर्स मुकम्मल करने के बाद कई बार सरकारी नोटिफिकेशन के ऐन मुताबिक फॉर्म भी भरे, लेकिन अभी तक उन्हें दाखिला सरकारी मुलाजमत नहीं मिल रहा है। एहतजाज करते उन्होंने कहा कि एक्सपर्टीज़ होने के बावजूद भी उन्हें अभी तक माहिरीन की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देने का मौका सरकारी दफ्तरों में नहीं मिल पा रहा है। नाम है आफरीन हुसैन, हम BSc डिग्री होल्डर्स हैं। हम हुकाम से अब गवर्नर साहब से हाथ जोड़कर यही इल्तिजा कर रहे हैं, BSc वाले से भी गवर्नर साहब से, बाकी हुकाम साहब से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे जो पोस्ट हैं, जो डिप्टी सेक्रेटरी के ऑर्डर से वापस जा रहे हैं, वो जल्द अज जल्द इसी लीग पर जाए, एडजस्ट हो जाए, ताकि जो आज लीग खुलने वाली थी वो आज ही लीग खुल जाए, ताकि हम सारे फॉर्म भर सके और अपने कैरियर को बचा सके। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि दुनिया भर में फार्मासिस्ट का रोल इंतहाई अहम होता है और फार्मासिस्ट को जो लाइसेंस मिलता है उससे वो निजी कारोबार भी शुरू करते हैं। लेकिन बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि फार्मासिस्ट के पोस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी आसामियों को पूर्ण नहीं किया जाता। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के ऑफिस पे आकर चंद बेरोजगार फार्मासिस्ट ने अपनी रुदात बयान करते हुए कहा कि अब हम जाएं तो किस तरफ जाएं, और जब हमने ये कोर्स मुकम्मल किया उसके बाद उम्मीद थी कि शायद सरकारी मुलाजमत मिलेगी, लेकिन ऐसा फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। जब से आर्टिकल यहाँ पे हटा, जो J&K फार्मेसी काउंसिल थी अपनी यहाँ पे वो एबॉलिश हुई, इंडियन फार्मेसी काउंसिल के लाज इंप्लीमेंट यहाँ पे हुई, जिस वजह से यहाँ पे जो फार्मासिस्ट रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं उनको दिक्कतें आई, काफ़ी दिक्कतें उनको आई। लेकिन उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने उस लॉ को अमेंड करवाया, अंडर सेक्शन 32C के तहत उसको अमेंड करवाया। लेकिन एक अलमिया ये भी है कि उसमें खाली वो बंदे आ रहे हैं जिनके पास न कोई क्वालिफिकेशन है, इवन बेसिक क्वालिफिकेशन भी उन बंदों के पास नहीं है, डिप्लोमा या डिग्री तो दूर की बात है। उन लोगों को उस लॉ में अमेंड करवाया, जबकि जो 15,000 से ज़ायद जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान 10+2 प्लस मेडिकल विद 2 इयर्स डिप्लोमा प्लस 6 मंथ्स एक्सपीरियंस जो बच्चे हैं अभी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस कोर्स को लेकर ही बात करेंगे। क्या ये तालीम जो है या कोर्स जो है रजिस्ट्रेशंस अभी पढ़ने लिखने को लेकर हो रही है, या आपको लगता है कि एक साइड से आप कह रहे हैं कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो दूसरी साइड से क्या पढ़ाई हो रही है? बिल्कुल सर, अभी भी एडमिशन हो रही है AMTs गवर्नमेंट AMTs कॉलेज में अभी भी एडमिशन हो रहा है इस फील्ड में सर। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई सर्कुलर कभी आया ही नहीं है कि इन बच्चों को आज के बाद मतलब रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं मिलेगी। अभी भी कॉलेज में एडमिशन हो रही है। मैं इस माध्यम इस गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि मेहरबानी करके प्लीज़ इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व किया। नाज़रीन, अगली खबर इंतहाई अहम, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स जिनके लिए काफ़ी सारे मामलात खड़े हैं, सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में आज सुबह, कल हमने आपको बताया था, और वक्त के मुकर्रर करने के बाद 11:30 बजे सुबह मीटिंग शुरू हुई, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी जो कि इस कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने जम्मू से जबकि श्रीनगर से एडवाइज़र AR भटनागर के अलावा कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सौरभ भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीनगर से जम्मू में इस अहम मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में चंद अहम पहलू इस मौके पर कुछ इस तरह से रहे। तकरीबन मामला 80% हल होता दिख रहा है, लेकिन कुछ खदशात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको लेकर अगले हफ्ते बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी। रिपोर्ट आखिरी और मरहल में दाखिल हो चुकी है और सिविल सेक्रेटरी में आज की मीटिंग के बाद ज़राए के हवाले से खबर है तकरीबन तय पाया गया कि जम्मू कश्मीर में इन अफराद को ऐसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। इन्होंने न सिर्फ डिग्रियां मुकम्मल की है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, बल्कि इन्होंने जो कोटा हासिल किया था उसमें हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन उन्हें सिर्फ बालाए ताक नहीं रखा जाएगा। अगले हफ्ते के लिए जम्मू कश्मीर में सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अहकाम जारी किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले ये जो फाइल तैयार हो गई है, ये फाइल अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास जाएगी और वहाँ से मोहर साबित होने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स के लिए मतबादिल कोई न कोई स्कीम निकाली जाएगी, जो 2005 में उस वक्त के वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था कि इंजीनियर्स में हमारे पास स्कोप कम है, लिहाजा उन्हें कंट्रैक्टर्स के तौर पर काम दिया जाएगा, लेकिन अलग से और मखसूस कोटा इन्हें दिया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि अगले हफ्ते इस ऑर्डर पर मोहर साबित होगी और फाइल जो है तमाम कमिश्नर सेक्रेटरीज जो कि इस कमेटी के मेंबरान हैं और उसके बाद एडवाइज़र से होते हुए ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास पहुंच जाएगी। और अब नाज़रीन, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की। नाज़रीन, कल बड़ा अहम फैसला आया कल रात जब ट्रांसपोर्टर्स ने अपना फैसला वापस लिया हड़ताली कॉल का। उन्होंने कुछ दिनों तक चक्का जाम की कॉल दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा
چونکہ جموں کشمیر میں پہلے ہی مسائل بہت زیادہ ہیں اور جموں کشمیر میں انچارج ڈویژنل کمشنر کشمیر جناب ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری کی یقین دہانی کے بعد کہ 19% کا ہائیک آپ کو ٹرانسپورٹیشن میں مل سکتا ہے، یہ کال واپس لے لی گئی۔ آج سری نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر ٹرانسپورٹ ایسوسیشن نے کہا کہ ہم نے تمام شعبوں کو، انجمنوں کو اعتماد میں لیا تھا، لیکن سرکار اور ڈیوکام کی یقین دہانی کے بعد ہم نے اپنے فیصلے کو تبدیل کیا۔ یہی کیا کہ اب ہماری جو ہائیک ہے 19% ریٹ ہماری بڑھا دی گئی۔ گورنمنٹ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے جو یہ کال، جو انڈیفینٹ کال تھی، اس کو واپس لیا اور ہم نے آج کال آف کر رہے ہیں۔ ناظرین، جاتے جاتے موسم سے متعلق یہ آپ کو جانکاری کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کبھی بادل، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، اس طرح کی محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے۔ اس ہفتے انہوں نے کہا تھا کہ شاید ایک ہفتے تک موسم جو ہے ابرآلودہ رہے گا، لیکن اس کے بعد ویٹ سپیل جو ہے وہ جاری رہے گا پہاڑی اور میدانی علاقوں میں۔ محکمہ موسمیات نے اپنا جو ویدر شیڈول جاری کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ کچھ دنوں تک دھوپ چھاؤں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ حالات و واقعات میں آج کا شمارہ گراؤنڈ رپورٹ میں یہیں پہ مکمل ہوا۔ تمام خبروں کے ساتھ جموں کشمیر کی کل حاضر ہوں گے شام ٹھیک 6:30 بجے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔